गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र दौरा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए आज बीजेपी का संकल्प पत्र गृह मंत्री अमित शाह जारी करने वाले हैं। दोपहर में 3 सभाओं को संबोधित भी करेंगे। 12 बजे जलगांव में अमित शाह की रैली होगी। दोपहर 1:30 पर बुल्ढाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:15 पर बारूद में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा, और आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए आज संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर है, क्या कुछ खास, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। क्योंकि देखा जाए तो देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित तो कर, साथ ही अगर देखा जाए तो देखिए प्रधानमंत्री 2 दिन में और लगातार चुनावी जनसभा किए, और इसमें जिस तरह से लोग का भीड़ इकट्ठा हुआ, जिस तरह से लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए, यह भारतीय जनता पार्टी इसको प्लस पॉइंट मान रही है। और यही वजह कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो रणनीतिकार है, उनका मानना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, जो गठबंधन की बातें हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं, चाहे एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के रूट मैप के हिसाब से चल रहे हैं। और उसी हिसाब से उम्मीदवार भी उतारा गया है। कुछ उम्मीदवारों के नाम पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता अपने हिसाब से लोगों ने मैनेज कर लिया। अब कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे अपने घटक दल के साथ चुनावी मैदान में है, और आने वाले समय में बेहतर परफॉर्मेंस हो पार्टी का घटक दल का, इसको लेकर रणनीतिक रूप से काम कर रही है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद, प्रधानमंत्री के चुनावी जनसभा के बाद जो ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या घटक दल के हों, उनके अंदर एक एनर्जी बूस्टअप देखने को मिल रहा है। जो कि बीजेपी के नेता ही बता रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, उसके बाद आज गृह मंत्री जब चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे तो क्या कुछ कहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, इस समय पूरे देश में जहाँ झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, जहाँ पे कल गृह मंत्री ने रोड शो किया और जनसभा को संबोधित किया, तो देश का जो राष्ट्रीय स्तर का जो मुद्दा है जनमानस के बीच पहुंचाने की कोशिश की गृह मंत्री अमित शाह ने। तो आज अपने चुनावी जनसभा में क्या कुछ महाराष्ट्र की जनता को कहते हैं, यह महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल। और लेकिन राजीव, अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर आंतरिक कलह है एनडीए के अंदर बहुत ज़्यादा रही। अगर पिछले इतिहास को देखा जाए, इस समय क्या कुछ स्थिति ग्राउंड पर, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सियासी खेल में जो है सभी नेताओं की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अब जैसे कि देखिए, नवाब मलिक की जो अजित पवार की तरफ से पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके नाम को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे, लेकिन वही समय के साथ सब कुछ मैनेज करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं समझौते में, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि कुछ जगहों पे नरमी बरतनी पड़ती है, सब कुछ जान करके अनजान बनना पड़ता है। तो जो आपने इंटरनल मैटर की बात की, तो बीजेपी आज ऑल इज वेल करने की पूरी कोशिश में कि गठबंधन में कहीं पे किसी प्रकार की त्रुटि न हो, गठबंधन का कोई नेता बगावती सूर न अपनाए, ना गलत बयानबाजी करे इस चुनावी माहौल में, जिसका जो दुष्परिणाम उम्मीदवारों को भुगतना पड़े। अब देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुनावी जनसभा किया है, उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, सबके लिए उन्होंने वोट की अपील की है, जनता से जिताने की अपील की है। तो ऐसे में बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को महाराष्ट्र घटक दल में जो बड़ा भाई माना जाता है, तो बड़े भाई की भूमिका में सबको साथ लेकर चल रही है। एकनाथ शिंदे की बात कीजिए या अजित पवार की बात कीजिए। अब चुनाव जीतने के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस पार्टी का बनेगा, किसका क्या संजय बनता है, यह तो 23 तारीख के बाद होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि जो आपने कहा कि इंटरनल थोड़ा सा खटास है, तो जब तक देखिए नतीजे सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक अपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को, राजनीतिक वर्चस्व को कायम रखने के लिए नेता अपने हिसाब से सियासी चाल चलते हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो या देवेंद्र फडणवीस हो। तो देखना होगा कि क्या कुछ अच्छा रहता है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के रणनीतिकार सभी लोगों को, चाहे वो बीजेपी के उम्मीदवार हो या घटक दल के जो उम्मीदवार हो, सभी को जिताने की पूरी ताकत में। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं राजीव की चुनाव से पहले की राजनीति अलग होती है महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, और चुनाव के बाद की स्थितियां, परिस्थितियां जो है वो बिल्कुल अलग नजर आती है। अब देखने वाली बात वाकई में ये होगी कि आखिर में ये गठबंधन जो महाराष्ट्र में, चाहे बीजेपी का और कांग्रेस का, कितनी दूरी तक चल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए।